अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब पीएसएल प्लेऑफ में कल लाहौर का दिल टूटा। अपने होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान का रिकॉर्ड तीसरी मरतबा फाइनल में पहुंचने का एजाज और आज पेशावर बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड आपके सामने। जनाब लाहौर कल बस बल्ले घुमाते रहे रावलपिंडी की विकेट समझ के, लेकिन पिच ऐसी नहीं थी। पिच का बहुत अमल दखल था। मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान ने मैच बैटर क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग की वजह से जीता। एक बहुत कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली और अपने प्लान के लिहाज से मैच खेल के सुकून से मैच जीते। जबकि लाहौर मुझे लगा बैटिंग में स्पेशली ऐसे लगा जैसे वो थोड़ा सा तेज़ ही खेलने के लिए डोमिनेट करते दिखाई दिए। दूसरी जानिब आज जनाब इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और ज़बरदस्त जो है वो एक इनकाउंटर होगा। इस मैच पे कि हम ओपिनियन लेंगे। तनवीर मेरे साथ मौजूद होंगे रोज़ की तरह। बात हमने काफ़ी मरतबा की थी, तनवीर भी इस बात से एग्री थे। मेरा अपना भी ये एनालिसिस था कि रन चेस पर 3 मरतबा लाहौर के अंदर फेल्ड हुआ इस PSL 8 में, और कल चौथी मरतबा रन चेस नहीं हुआ। और फ़खर जमान जब नहीं चलते तो तनवीर जो खदशात थे कि टॉस चाहे जो जीते, लेकिन लाहौर अगर चेस करता है तो खुदा ना खास्ता मैच वन साइडेड ना हो जाए। लेकिन आपको क्रेडिट जाता है कि आपने पता नहीं कैसी बात की। अब मैं पता नहीं इसको पॉजिटिव बोलूँ नेगेटिव, मैच वन साइडेड करा ही दिया आपने, विच इज़ नॉट गुड फॉर द फैंस बट स्पॉट ऑन योर एनालिसिस। क्या मतलब वजह क्या है लाहौर के अंदर चेस में क्यों गड़बड़ कर रहा है? हालांकि ऑन पेपर परफॉर्मेंस भी ठीक चल रही है, बट डिप आता है जब रन चेस पर फ़खर जमान नहीं चलते। ऐसा क्यों है? क्या मिडिल ऑर्डर में अच्छी पिक्स नहीं हुई, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, फ़खर जमान का जो ना चलने का जो सबसे बड़ा रीज़न टीम के ऊपर जो वो इफेक्ट होता है, उसकी वजह ये है क्योंकि फ़खर जमान के अलावा कोई ऐसा प्लेयर आपको नज़र नहीं आता सर्किल में जो बॉलर्स के ऊपर अटैक करता है। जब आप सर्किल में बॉलर्स के ऊपर अटैक करते हैं और आप उसमें कामयाब होते हैं तो फिर उसके बाद आपको फ़ायदा होता है अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर के लिए या सैम बिलिंग्स के लिए कि ये जो है उसको लेके चलते हैं। क्योंकि अगर आपने सर्किल बहुत अच्छा खेल लिया तो फिर जो मिडिल ऑर्डर का जो प्लेयर होता है ना वो ज़रा रिलैक्स होता है। वो ये कहता है कि अगर मैं सेंसिबल तरीके से भी खेलूं, अपने गैप्स खेलूं, अपने शॉट्स खेलूं, बैट बॉल के ऊपर जाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रन्स ठीक ठाक पीछे लगे हुए। ठीक है, वो फायदा होता है फिर सैम बिलिंग्स को और अब्दुल्ला शफीक को। लेकिन जब फ़खर जमान आउट होते हैं सर्किल में, फिर उसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक या सैम बिलिंग्स इन टाइप के जो प्लेयर्स आते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है कि हमने सर्किल भी अच्छा खेलना है, हमने लंबी इनिंग भी खेलनी है। उसमें फिर आउट होने के जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये हमें पता है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो नए बॉल का बड़ा उनको आइडिया किस तरीके से खेलना है। लेकिन वाइड बॉल का नया बॉल और T20 क्रिकेट में तो वो ज़रा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। बात से जो समझाऊँ तनवीर, आप क्या ये कह रहे हैं कि फ़खर आउट होते हैं तो लाहौर के पास कोई ऐसा बैकअप ही नहीं है जो अटैक करे? चाहे बेशक अब्दुल्ला रन्स करते हैं फिर या ताहिर ने इतने रन्स तो खैर नहीं किए या सैम बिलिंग्स भी करते हैं, पर वो जो एक फ़खर का इम्पैक्ट है वो क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या इनके रोल्स डिफाइन सही नहीं हुए अब्दुल्ला शफीक के, सैम बिलिंग्स के, कि अगर फ़खर आउट होते हैं तो फिर आपका क्या रोल है? या आप समझते हैं कि कोई एक ऐसा प्लेयर ही मिसिंग है? हालांकि मेरे ख्याल में टॉम कोलो कैडमोर या जैसन रॉय या गुप्तिल या अगर मेरे सामने और एलिक हेल्स की मिसाल आ रही है तो लाहौर के पास भी सैम बिलिंग्स तो हैं, पर सैम बिलिंग्स का परफॉर्म ना करना लाहौर को हर्ट कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सैम बिलिंग्स को अगर आप बोलते हैं तुम ओपन कर लो उसके साथ तो बोलेंगे हाँ जी मैं ओपन कर लो। अगर सैम बिलिंग्स ओपन करते तो मिड में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप इसको देखें, कोयटा को देखें, जैसन रॉय अटैकिंग प्लेयर, मार्टिन गुप्ता अटैकिंग। इस्लामाबाद को देखें, गुरबाज नहीं है तो मनरो है, मनरो नहीं है तो हेलिक्स है, 3-3 आपके पास। मुल्तान को आप देख लो, उस्मान खान आए, फर्क पता चला। शान मसूद हटे, फर्क पता चला कि कितनी अटैकिंग क्रिकेट शुरू हो गई है रिजवान के साथ। उसके साथ फिर बाबर ने जो अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, तेज़ खेले हैं, रन्स बना रहे। खैर वो तो जो प्लेयर है उसका तो लेवल ही हो रहा है। उसके साथ जो साइम अयूब को जिस तरीके से इन्होंने ओपन भेजा और उसकी वजह से फ़खर जमान सिर्फ अकेले ही हैं। उनके साथ जो दूसरे प्लेयर आई थिंक मिर्जा ताहिर बेग जो है वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो इसका मतलब है कि उनके पास सिर्फ एक ही प्लेयर है जो अटैक कर सकता है, बाकी नहीं है। तो ये चीज़ उनके लिए नुकसान हो रही है। और जिसना मैंने कल बात की थी कि लाहौर कलंद, मैंने कल बात नहीं की, मैं थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट ये कह रहा हूँ कि इसको लाहौर को अगर आपने पकड़ना है ना तो आप इनको सेकंड बैटिंग करवाएं।
170 180 रन करवाएं, सेकंड बैटिंग करवाएं, इनसे चेज होने के बहुत कम चांसेस है। लेकिन आप अगर इनको बॉलिंग की तरफ लेके जाएंगे तो फिर आप समझ लें 160 170 भी करना बहुत मुश्किल है। लाहौर की और एक चीज मैं आपको बताऊं, कल के मैच में मुझे बड़ा मतलब समझ नहीं आई कि शाहीन अफरीदी क्यों ऊपर बैटिंग करने आए। अच्छा, इस पे मैं बात करता हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे तनकीद हो रही है, डिबेट भी हो रही है। पहले लाहौर की विकेट के बारे में बताएं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे रन नहीं बनते, 180 190 बनते थे, लेकिन कल लाहौर इस्लामाबाद जो मुल्तान की अप्रोच थी वो थी बड़ी कैलकुलेटेड। अगर आप देखें उस्मान और रिजवान ने पहले आई थिंक 6 ओवर में से 50 भी नहीं किए हुए, 50-55 थे, मतलब 70-80 नहीं थे, और लग भी नहीं रहा था क्योंकि वो शायद विकेट को रीड करके 10 ओवर में 70 रन थे। लेकिन विकेट उन्होंने अपने हाथ में रखी, यहाँ तक कि रिजवान ने सिंगल डबल करते रहे, उन्होंने अटैक नहीं किया, लेकिन अब वो कर लेते हैं ऐसा अटैक। इस विकेट को आप रेट क्या करेंगे? क्योंकि फैंस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ, वो चाहते हैं जी वो पिंडी की तरह तो ना सही, लेकिन कम से कम 200 वैसे वाले रन बने जो कराची में बन रहे थे कि 190 तो पार स्कोर था, 200 पे आप जीत रहे थे या बमुश्किल जीत रहे थे। क्या यहाँ पे आज भी, कल भी और फाइनल में भी 160-70 विल बी अ मैच विनिंग स्कोर? बिल्कुल। और ये अच्छा है गेम के लिए, T20 के लिए, PSL के लिए, फैंस के लिए। देखिए थोड़े से मजे बॉलर्स को भी तो लेने दो ना। बॉलर्स ने कम मार खाई है, तनवीर के अंदर का बॉलर जाग रहा है, बॉलर्स ने कम मार खाई है। कोई पिछले कोई 7-8-9 मैचेस में पिंडी में 100 से ज्यादा, मेरे ख्याल में कोई 120-30 तो छक्के लग चुके होंगे वहां पे। ठीक है। देखिए ये किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होता। जब आप पिंडी जैसी पिचेस पे मैच खेल रहे हैं ना, तो आपको पता कि हमने पहले ओवर से मारना शुरू करना है और रन्स पे रन्स यहाँ बनना शुरू हो जाने हैं। तो वो यूज टू हुए वे सारे बैट्समैन कि वो वाली बैटिंग यहाँ भी करने की कल कोशिश की गई। हालांकि मुल्तान ने 160 किए, लेकिन आप देखो इतनी आसानी से नहीं किए, स्ट्रगल की है। पोलार्ड के जो लगे तो लगे, वरना स्ट्रगल की है उनके भी। उसके बाद लाहौर का क्या हाल हुआ आपके सामने। आज का जो मैच है, ये जो इस्लामाबाद और पेशावर है, इन्होंने कल के मैच के हिसाब से जरूर अपनी प्लानिंग चेंज की होगी कि अब जो है हम इस तरीके से बैटिंग करेंगे कि हम किसी ना किसी तरीके से 160 170 और 180 तक हम लेके जाएं मैच। देखिए ये पिचेस हैं जिन पिचेस के ऊपर आप कहते हो सर्किल भी अच्छा खेलूं और विकेट्स इन हैंड भी रखें, क्योंकि ये वो पिच नहीं है यहाँ पे विकेट्स इन हैंड की जरूरत है या नहीं। आपने पहले ओवर से मारना शुरू किया और आप आउट ही नहीं होंगे। हर मैच में, पिंडी के हर मैच में यही सब कुछ हुआ है, सबने मारा। तो इन पिचेस के ऊपर आपको जरा कैलकुलेशन से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और स्पेशली इन पिचेस पे जो फास्ट बॉलर्स का फायदा हो रहा है ना, वो जो थोड़ा सा गुड लेंथ पे जो बॉल कर रहे हैं ना, वो फ्लाई भी कर रहा है और किक भी कर रहा है। स्पिनर्स के लिए आपको मदद नजर आई जैसी बॉलिंग हुई राशिद ने, इकोनॉमिकल बॉलिंग की। देखिए राशिद जो है ना वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो तो किसी जगह पे भी आप खिला दो, उसको मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका बॉल रीड ही नहीं होता कि लेग स्पिन कर रहा है या गुगली कर रहा है, क्योंकि बॉलर भी बहुत अच्छा है। ठीक है। आप देखें कि कल मुल्तान ने 160 किए, जिसमें से 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए राशिद ने। बिल्कुल, वो क्वालिटी बॉलर था इस वजह से। वरना अगर वो कोई 30-35 रन दे देता 4 ओवर में, तो मुल्तान के 160 70 80 85 बन जाने थे। तो वो उसकी वजह से रन्स कम हुए। तो अब लेट्स सी देखते हैं। अगर पेशावर की मैं थोड़ी सी अगर बॉलिंग की बात करूं इस्लामाबाद की, तो मुझे पेशावर के बॉलर एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन उस ग्राउंड की वजह से। शायद हो सकता है जिस तरह हम अरशद इकबाल की बात कर रहे हैं ना कि उसको नहीं खिलाया, हो सकता है अरशद इकबाल इस पिच के ऊपर खेले, वो इफेक्टिव हो सकता है बहुत ज्यादा। क्योंकि इस पिच पे आपने देखा कल क्रैक्स थे बहुत ज्यादा, पूरे पिच पे क्रैक्स थे, और उन क्रैक्स वाली जगह पे जो घास था ना, घास, तो जब क्रैक वाली जगह पे बॉल पिच होता था और घास पे लगता था, उसकी वजह से बॉल सीम होता है। जो फखर जमान बोल्ड हुए हैं, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बॉल था, लेकिन पिच की हेल्प भी शामिल थी। वो एयर में स्विंग नहीं हुआ, वो पड़ने के बाद स्लाइड अंदर कट हुआ है बॉल, वो सीम की वजह से ट्रैक पे, उसमें क्रैक पे भी लगा है, इस वजह से। तो ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर्स को हेल्प दे सकती है, हो सकता है स्पिनर्स के लिए इतनी अच्छा, मैं फिर एक सवाल करता हूँ, फिर हमें अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। मुल्तान सुल्तान हम शुरू में समझ रहे थे, मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा उस्मान खान का क्या रोल है, ये तो वही रनर बॉल जा रहे हैं। रिजवान साइमल डूल ने भी तनकीद की, मैच खत्म भी होने नहीं दिया, उन्होंने कहा ये कैसे खेल रहे हैं, ये बात भी पता चली 160 यहाँ पे 190 से भी ऊपर थे। कितना क्रेडिट देंगे आप मुल्तान सुल्तान को कि लाहौर हालांकि पहली इनिंग देखने के बावजूद वो पता नहीं वो पिंडी की तरह सोचते रहे कि आज ही मारेंगे। कुछ अच्छी बॉलिंग भी हुई, कुछ सॉफ्ट डिसमिसल भी हुए। फिर शाहीन का पॉइंट भी आप इसी में कवर कर लें कि शाहीन को क्या इस पिच पे चौथे नंबर पर आने की जरूरत थी। तो मुल्तान ने कितना अच्छा गेम प्लान बनाया, और मुझे लगता है कि इस विकेट पर तनवीर ना सिर्फ कल के मैच, आज मैच, कल का मैच, फाइनल, जो टीम पिच के लिहाज से प्लान एग्जीक्यूट कर गई वो जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ आपको स्मार्ट खेलना पड़ेगा, कैलकुलेटेड। कल मुल्तान नजर आ रहा था कि हम सब समझ रहे थे शायद वो कम रन्स कर रहे हैं, बट वो अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक थे। देखिए अगर आपने पिच का अंदाजा लगाना है ना,
तो आप ओपनर जिस तरीके से खेलते हैं ना, उससे अंदाज़ा लगा लेंगे आपके पिच क्या बिहेव कर रही है। वेरी नाइस पॉइंट। क्योंकि ओपनर जो हैं वो जाती सीधा खुला खेलने लग जाते हैं अगर उनकी मतलब की पिच हो, बॉल स्विंग सीम कुछ भी ना हो रहा हो। जहाँ पे ओपनर स्ट्रगल करेंगे, इसका मतलब वहाँ बॉल सीम भी हो रहा है, वहाँ पे स्विंग भी हो रहा है। तो जब ओपनर स्ट्रगल करेंगे तो नीचे वाला वैसे ही घबरी हो जाएगा, समझ गया कि अब मैं किस तरह जाके रन करूंगा, ये तो वहाँ बॉल भी स्विंग हो रहा है, सीम भी हो रहा है। आपने देखा अब्दुल्ला शफी कैसे आउट हुआ, सैम बिलिंग जो है मिस हो रहा था, कभी अंदर से जा रही कभी किधर से जा रही, होते होते बचते हुए फिर आउट हुए। तो ओपनर के खेलने से आप टोटल अंदाजा लगा लेंगे पिच का क्या है। लेकिन जो शाहीन की आपने बात की है, शाहीन ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जब आए थे वो मैच खत्म हो चुका था पिंडी में, 4 आउट कर लिए थे उन्होंने, 3-4 सर्किल में आउट हो गए, वहाब ने आज 3 आउट किए। तो वो एक चांस समझ आता था कि 12-13 रन की एवरेज है, मारो शायद बन जाए या कुछ, उसमें 50 और वो प्लेऑफ नहीं था, प्लेऑफ नहीं था। लेकिन ये जो मैच है इसमें आपको प्रॉपर अपने बैट्समैन के साथ जाना चाहिए था। ठीक, हुसैन तलत आते, हुसैन तलत था, उसके बाद सिकंदर भी था, जो भी था, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे आना चाहिए था, एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए था। हो सकता है शायद उन्होंने ये सोचा हो कि मैं जिस तरह मारता हूँ इसमें आकिब जावेद की भी हो सकता है वो हो कि भाई चलो तुम ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा खुला डुला खेलो, शायद ये जो प्रेशर है हमारे ऊपर ये ख़त्म हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचें तो बोले कि नहीं, जिस किस्म की पिच चल रही है उस हिसाब से आपका, हालांकि शाहीन ने बॉलिंग की, उनको पता होगा कि कैसी विकेट है। अब आप ये देखो, इस विकेट पे वो 4 ओवर में 47 रन देके एक्सपेंसिव हो गया शाहीन, तो इसलिए आखिरी ओवर में 20 रन पड़ गए। लेकिन अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ना, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी और तेज गेंदें की है। 154। अब आपने देखा कि इन्हीं सब फास्ट बॉलर्स की जो पेस है पिंडी में कितनी कम हुई हुई थी, क्योंकि पिच में जान नहीं थी, जोर लगा रहे थे, बल्ले पे बॉल आ रहा था, ज्यादा फायदा हो रहा था। ये जो पिच है फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी थी। जब पिच फास्ट बॉलर की अच्छी होगी, पेस निकलेगा, जब पेस निकलेगा बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चले, बहुत अच्छा एनालिसिस, खासतौर पर तनवीर की बात मुझे ये हमेशा कि जो आपके ओपनर्स खेलते हैं, दैट्स इंडिकेट कि अब आप पूरा मैच कैसे खेलोगे। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट और ये याद रखने जाने वाला पॉइंट है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ सेगमेंट से, और फिर आज पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक दिल टूटेगा और एक कल दोबारा जाके लाहौर से खेलेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद और हम बात करते हैं जनाब अब कल के मैच की। और लाहौर को शिकस्त हुई और मुल्तान सुल्तान को मुबारकबाद भी एक मरतबा, फिर तीसरा मुसलसल फाइनल खेलना। पेशावर ज़ल्मी के बाद दूसरी टीम है और अब सेकंड उनकी जो है वो फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि पेशावर 4 खेला हुआ है। तो वेल डन मुल्तान सुल्तान, अमेजिंग कंसिस्टेंसी है। और खासतौर पर मोहम्मद रिजवान को भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मुसलसल तीसरा सीजन और 500 से ज़ायद रन उस लीग में जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लीग कहलाती है, कि यहाँ का बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मुल्तान सुल्तान और मोहम्मद रिजवान। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद और आज जनाब पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं आज थोड़ी डिफेंसिव पोजीशन में हूँ, आज मैं तनवीर को कोई चांस नहीं दूंगा। कल मैंने ऐसे ही उनको कह दिया और फिर वो आउटसाइड एज आप डीएन स्पोर्ट पर देखते हैं, वहाँ भी मैंने ऐसी जोश में आके लाहौर कर दिया और वो हार गए। लेकिन आज पहली पिटिशन क्या मैं कर लूँ सर, आपकी ज़्यादा जरूरत? सर आपने पहले दिन से ही करनी चाहिए थी, हमें तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, नहीं, लेकिन आप मुझे गेस्ट हैं, मैं आपको भी साथ लेके नहीं, आप फिर लगेगा मैं फायदा उठा रहा हूँ। आपने मुझे इस वजह से करने थी कि आप मेरी नकल करना चाह रहे थे। नहीं, मैं देखें 2-3 जगह ऐसा हुआ है जहाँ हमने सेम टीम रखी है और वो टीम जीती भी है। हमारा यार यकीन करें, अगर प्रोड्यूसर साहब से पॉइंट्स टेबल जरा निकाल लेना तो मेरे ख्याल में मैं तो आपसे पता नहीं कितना आगे होऊंगा। अब वो जो रात की बात गई, अभी आगे बढ़ते हैं। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और आपके सामने जनाब इस वक्त मैच प्रेडिक्टर मौजूद है। और आज मेरी टीम पेशावर ज़ल्मी, जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, खेल रही है, तो मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ हूँ। मेरी दुआएं, मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। और टू बी ऑनेस्ट इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाबर की जो मौजूदगी है, एक ऐसे प्लेयर की मौजूदगी जो एक लंबा खेल सकता है, और पेशावर का जो बॉलिंग अटैक उनके पास 2 से 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, वहाब, अरशद इकबाल, इवन उनके पास फिर सलमान निशाद, और फिर उनके पास चॉइस रहेगी जो आमिर जमाल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इनके पास एक बेहतर टीम कॉम्बिनेशन है, जबकि और ये डिपेंड भी नहीं करते 3 से 4 प्लेयर्स तनवीर टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हों जब आपके। लेकिन पहले मैं आपकी मैच प्रेडिक्शन जाना चाहूँगा, तजदिया बाद में प्लीज़। देखिए, जिस किस्म की पिच नज़र आई है मैं लास्ट मैच में, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैटिंग के हिसाब से बात करूँ, मैं पेशावर की तरफ जाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो मुझे इतनी कोई मैच्योर नहीं लग रही। मैच्योर किस हिसाब से, जिस तरह पिच बिहेव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा प्लेयर चलेगा जो बड़ा सेंसिबल और कैलकुलेशन वाली इनिंग खेलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉल बाउंस भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है। अगर हम इस्लामाबाद की देखते हैं,
पहले ओपनर से लेकर छठे सातवें नंबर तक सारे तेज खेलने वाले हैं। कोई एक प्लेयर आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा जो लाइक बाबर आजम हो गया, लाइक कैडमोर की तरह हो गया। अब ज़ल्मी की भी बात करते हैं तो बाबर और कैडमोर के अलावा जितने प्लेयर हैं वो सब तेज खेलने वाले आपको नजर आते हैं। इवन साइम अयूब की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ बॉल जिस तरह स्विंग सीम हो रहा है उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्निकली वाइज बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हो सकता है शायद उसको भी प्रॉब्लम हो। फिर हारिस जो हैं वो ऐसे प्लेयर है, वो इन पिचेस पे इतनी आसानी से रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। मैं बैटिंग में कैडमोर और बाबर की तरफ मुझे आज लग रहा है इन दोनों में से ये उनकी पिच है कि लंबा भी खेलेंगे और रन करने के भी चांसेस हैं। आप पेशावर ज़ल्मी को आज समझते हैं फेवरेट होंगे? मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ जाऊंगा। देखिए मैं इसलिए रोज प्रेडिक्शन पहले नहीं करता, तो फिर तनवीर कॉपी कर लेता। और इस्लामाबाद की तरफ से हो सकता है आज एलिक्स हेल जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उसकी वजह ये है कि देखिए एलिक्स हेल की अगर मैं बात करूं ना, एलिक्स हेल ये प्रॉपर बैटिंग पिच है। बैटिंग किस तरह इवन बॉल है, इवन बॉल आएगा। तो ये जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं, इंग्लैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, इनको आदत है बाउंसी पिचेस पे, और ये पिच जो है बाउंसी है बनिस्बत उसके पिंडी के, तो ये इनको जरा सूट करती है। क्योंकि एलिक्स हेल को ये प्रॉब्लम नहीं है कि बॉल स्विंग होगा, सीम होगा, वो जिस कंडीशन में खेलता है वहाँ यही सब कुछ होता है, तो उसके ज्यादा चांसेस हैं रन करने के। आप मुझसे कुछ प्लेऑफ के ऊपर बात करना चाहते हैं, उसके ऊपर बढ़ते हैं हम। लेकिन टॉस फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या देखिए लाहौर का तो हमें क्लियर पता था कि वो रन चेस पर शेकी हैं, चौथा मैच आ रहे हैं, बट इन दोनों टीमों की कोई विजिबल इस तरह की वीकनेस नहीं है। पेशावर ने तो पिंडी में भी रन चेस किए जहाँ नहीं हो रहे थे और डिफेंड भी किए, इस्लामाबाद ने भी रन चेस किए, डिफेंड किए। टॉस पे आपकी क्या राय है, कितना इंपॉर्टेंट है और कप्तान क्या चाहेंगे? क्या दोनों की एक कोशिश होगी कि पहले बैटिंग कर लें, या आप समझते हैं कि नहीं कोई बॉलिंग की तरफ भी जा सकता है? हाउ यू सी द टॉस? मेरे ख्याल में जो टीम टॉस जीतेगी उसको बैटिंग करनी चाहिए पहले। ठीक है, रन ऑन द बॉल, क्योंकि ये वो विकेट नहीं है पिंडी वाली। ये यहाँ पे अगर आपने 180, 190, 170 रन भी कर दिए, वो चेस करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में अगर सर्किल में ऊपर से एक दो तीन विकेट्स गिर गए ना, फिर रन्स बनाना आसान नहीं है। अच्छा बोले एक चीज़ और समझाइएगा। मैं भी जब लाहौर की फॉल ऑफ विकेट देख रहा था, उसमें तो एक शॉट आई थिंक अब्दुल्ला शफीक की, नहीं अब्दुल्ला की दूसरी, अब्दुल्ला आउट हुए थे, इतनी जोरदार शॉट मारी पिंडी में, तो जी कैमरा जाता था गेंद ग्राउंड से बाहर। ऐसी विकेट पर क्या बैट्समैन शॉट नहीं मार पाता पूरा? चूंकि शॉट पूरा मारा लेकिन वो बाउंड्री से बहुत पहले ही, हालांकि बहुत छोटी बाउंड्री थी यहाँ भी, वो आराम से कैच हो गई। ये क्या फिट बैट्समैन, आप हमें प्लीज इसके ऊपर गाइड करें कि जब आप एक बैटिंग पेज पे स्ट्राइक मारते हैं तो गेंद भी मदद से जाता है, और जब आप एक ऐसी विकेट पे स्ट्राइक मारते हो जो बॉलिंग है, हालांकि आपने गेंद रीड कर लिया, आपने बल्ला भी घुमा दिया पर गेंद डिस्टेंस पे नहीं गया, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि स्पेशली जो पाकिस्तान की पिचेस है, जी इनमें कुछ पिचेस, अब दो किस्म की पिचेस हमें नजर आई, एक पिंडी में और एक लाहौर में। इवन आप कराची की भी बात कर लें, डिफरेंट पिचेस हैं। लाहौर में बाउंस है, बाउंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया टाइप जैसा बाउंस है, और दूसरा देखा आपने पिंडी में वहाँ इतना बाउंस नहीं है, बॉल थोड़ा सा लो रहता है। ठीक है, देखिए अगर हम लाहौर की पिच की बात करें ना, इसमें आपको बड़ा तरीके से आपको बैटिंग करनी पड़ती है। ये ऐसी पिच नहीं, क्योंकि यहाँ बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप तरीके से खेलेंगे, सिंगल डबल्स पे ज्यादा जोर रखेंगे, गैप शॉट्स खेलेंगे, और ये पिच ऐसी है कि मेरिट पे आपको खेलना है। जिस तरफ बॉल जाएगी आपने उस तरफ खेलना है। और पाकिस्तान की पिचेस पे हमेशा वो बैट्समैन कामयाब होता है जो सीधा खेलने की कोशिश करता है। जैसे टॉम कोलर कैडमोर का स्टाइल है, बाबर का स्टाइल है। आप एलिक्स हेल को देख लो, कैडमोर को देख लो, पोलार्ड को देख लो, छक्के स्ट्रेट मारते हैं। टिम डेविड को आप देख लो। दुनिया के जितने अच्छे प्लेयर हैं ना जो छक्के मारते हैं, वो क्यों कामयाब होते हैं? उनके रन्स भी देखना ज्यादा होंगे, वो सीधे खेलते हैं। क्योंकि सीधा जो है, अगर बॉल स्विंग सीम भी होता है, सीधे के ज्यादा चांस होते बल्ले पे आने के। अगर स्विंग या सीम और आप क्रॉस मारने जाएंगे, वो बल्ले पे भी नहीं आएगी बॉल और टॉप पे लगेगी, आउट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो इस पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्रिकेट खेलेगा वो कामयाब होगा। आपने कल पोलार्ड की बैटिंग देख ली है ना जी, उसने सीधे शॉट खेले, बिल्कुल सीधे मारे, कामयाब हुआ। हारिस रऊफ हो गया या शाहीन, बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे थे शाहीन या हारिस, वो यूज कर रहा था। और आपने देखा जब पोलार्ड बैटिंग करने आते हैं, एक थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइड होता है, लेकिन जब ये बैटिंग करने आते हैं इसको क्लोज कर लेते हैं। इतना बुलेट शॉट मार रहे हैं कि वो रोक नहीं पा रहे, क्लोज भी नहीं रोक पा रहे, इतना तेज शॉट खेल रहा है। तो ये एक अच्छे कामयाब बैट्समैन की एक। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं जनाब PSL प्लेऑफ की। तनवीर को हर चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आज इनकी नई प्रॉब्लम है। वो इनकी पॉइंट अच्छा है, बिकॉज इनके पास एक पॉइंट है।
यू आर टॉकिंग अबाउट कि प्ले ऑफ जी क्यों होते हैं। मैं बताता हूँ इसकी पहले एक रीज़न जो कमर्शियली शायद मुझे लगता है ज़्यादा, ये IPL से शुरू हुई थी, इंटरनेशनल T20 लीग में होती है। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको नहीं देखा, ना ICC टूर्नामेंट में होती है। इसकी वजह दो है, एक तो ये कि आपको एक एक्स्ट्रा मैच मिल जाता है क्योंकि आप फिर कमर्शियली एक तीसरा मैच कराते हो। सेमीफाइनल 2 होते हैं ना भाइयों, तो ये यहाँ 3 हो गए। और तीसरा, आपकी जो टॉप 2 टीमें हैं उनके लिए इंसेंटिव होता है कि आप टॉप 2 में फिनिश करें। ये सब टीमों के पास चांस होता है, फेयर चांस है, आप टॉप 2 में फिनिश करें तो आपके पास एक मौका रहेगा कि एक बुरे मैच की वजह से आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं होंगे, एक गलती गुंजाइश मिल जाती है। तीसरे चौथी की टीम को ये नहीं मिलता। तनवीर, ये इसकी एक रीज़न है कमर्शियली भी और क्रिकेटिंग वाइज भी, और ऑब्वियसली इसमें एक मैच एक्स्ट्रा होता है, पर्सपेक्टिव फैंस के लिहाज से सोचा गया था। अब आपको प्रॉब्लम क्या है? यार मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक पॉइंट है मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना कि टॉप पे 2 टीम्स पहुंचती हैं, हम जिस तरह कहते हैं कि टोटल 4 टीम्स आती हैं, जो ऊपर की 2 टीम्स होती हैं वो आपस में खेलती हैं, उनमें से जो जीतता है वो फाइनल में चला जाता है। लेकिन जो दूसरी टीम हारती है वो 3rd और 4th में से जो जीतती है उससे खेलता है, एलिमिनेटर होता है। मैं ये चाह रहा था कि इस पॉइंट के ऊपर मैं जरूर बात करूं। देखिए, 10-10 मैच खेल रही है एक टीम, तो परफॉर्म तो हर कोई कर रहा है, 10 मैच कम नहीं होते। आपने परफॉर्मेंस की, आप टॉप टीमें 4 टीमें जो टॉप पे आ गई। मुझे प्रॉब्लम यह है कि अब जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने कल बड़ी मेहनत करके लाहौर कलंदर की टीम को मैच हरा दिया, एक जायंट को, ठीक है, बड़ी जबरदस्त, ये वो टीम है जिसको हराना उनके ग्राउंड में बड़ा मुश्किल था, हरा दिया। ठीक है। अब जो नीचे की 2 टीमें जो हैं, ज़ल्मी और इस्लामाबाद, वो उनमें से कोई जीतता है उसको फिर लाहौर से खेलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक तो इतनी मुश्किल से मुल्तान ने इतनी बड़ी टीम को हराया, उसके बाद फिर हम मौका दे रहे हैं मुल्तान लाहौर को फाइनल में आ जाओ, लाहौर फाइनल में, फिर लाहौर फाइनल में मेहनत करना पड़ेगी। फिर मैं आपको चीज बता दूं, लाहौर फाइनल में आ गया, फिर नहीं जीतने देगा इनको, ये मुल्तान भूल जाए, मैं आपको बता रहा हूं। तो बात ये है कि उन 2 टीमों को क्या कसूर है जो तीसरे और चौथे नंबर की थी, मतलब आपने फिर मौका दे दिया लाहौर को। सर, एक मेरा आर्गुमेंट, तो ये मैं कह रहा हूं कि इस चीज को खत्म होना चाहिए। एक तो अगर टूर्नामेंट से पहले रूल्स बने हुए हैं, और दूसरा लाहौर क्यों नहीं जीता, लाहौर को किसने रोका था? गलती है ना उनकी। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं, मैं ये देखिए, जिस दिन जो आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं, जिस जो भी जीत रहा है उसको फिर डबल मेहनत करनी है। भाई सिंपल सी चीज है, जो टॉप की 4 टीमें हैं। आपकी पॉइंट मैं समझ गया कि एक टीम ने मेहनत की, एक पॉइंट उसको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, मेरा इसमें एक पॉइंट है कि आप नहीं समझते टूर्नामेंट इंटरेस्ट, फैंस पर्सपेक्टिव, चूंकि कमर्शियल लीग है, इसमें जारी बात है ये ICC का टूर्नामेंट नहीं है, इसका मकसद ही पैसा जनरेट होगा। तो देखिए, वो पैसा सिर्फ इससे जनरेट नहीं हो रहा कि सिर्फ पैसा PCB कमाएगा, वो पैसा आवाम पे भी जाता है, यानी कि जिसने लगाया होता है उसको भी पास भी तो जाता है, उसके पास जाता है। लेकिन आपके जो प्लेयर्स हैं जिनको बहुत अच्छे मुआवजे मिलते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू है, ये भी तो साथ लेके चलना है ना। नहीं, इस एक मैच के लिए पीछे टूर्नामेंट में इतना कुछ हो रहा है, वहां तो सब कुछ मिल तो रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर ज़ल्मी और इस्लामाबाद में से कोई आता है, उसके दिमाग में फिर होएगा यार असली फिर लाहौर में भी मारना है, तो पहले पहले 2 विच फिनिश करना चाहिए, लाहौर विच भी मारना है। लाहौर वो कहते हैं ना, लाहौर में हमारे पॉइंट पहले 2 में फिनिश करते हैं ना। ये बात नहीं है कि 4 टीमें आगे खत्म, सेमीफाइनल होने चाहिए। मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप लोग भी जरूर DN स्पोर्ट पर जब इसको देखें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ही क्या राय है। सर, जो 1-2 टीमें आई हैं 1-2 पोजीशन पे, और जो 3-4 आई हैं, दोनों में फर्क तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। 1-2 को, और अब देखिए 1 और 4 या 2-3 हो तो ये तो फिर लॉटरी निकल आई जी। 1 को आपने 4 ने मार दिया जी, एक मैच हमने अच्छा खेला। नहीं भाई, अगर सेमीफाइनल क्या होता है, यही होता है ना, सुने ना, सेमीफाइनल की आप जो बात, वो क्या होता है, एक वीक टीम और एक अच्छी टीम का होता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो बात ये है कि वीक टीम को एक मौका मिल जाता है कि यार अब अच्छी टीम सामने आ गया, हम जीतेंगे तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। वो बात की बात है कि जो उस दिन गंदी क्रिकेट खेल गया वो हार जाएगा, चाहे अच्छी टीम है, चाहे टीम का फायदा सोच रहे हैं, जो बड़ी टीम है उसका नुकसान नहीं सोच रहे। नहीं, मैं ये नहीं, तो बड़ी टीम तो फिर जीते ना, वीक टीम से क्यों हार रही है? ये बात भी ठीक है। हाँ, तो जीत जाओ ना आप, अगर आप इतने अच्छे तो आप जीत जाओ। बात ये है कि वीक टीम को फिर आप टफ टाइम दे रहे हैं। अब होगा क्या, आप देखें, ठीक है, अब इस्लामाबाद या ज़ल्मी में से कोई एक आता है, वो सोचेगा मैंने लाहौर को भी हराना है और मैंने फाइनल में मुल्तान को भी हराना है। यही तो कह रहा हूं, फिर 1-2 में फिनिश करते हैं ना भाई, असल रेस ही यही है। ऐसा तो नहीं होता ना, हर टीम 1-2 पे तो नहीं आ सकती ना। 4 टीम ऊपर की 4 टीमों पे पहुंचने के लिए आपको फिर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 8 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी है, ये मिल जाए किसी ना किसी तरीके से, हम टॉप 4 में चले जाएं। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी सोच है। चलिए, हमारी डिबेट आपको उम्मीद है पसंद मेरी सोच है कि इस चीज को खत्म होना चाहिए। गर्मा गर्म बहस हमारी पसंद आई होगी। अपना ओपिनियन जरूर दें, फेसबुक पे भी और
अब जब आप देखें ट्विटर पे भी जब तनवीर या डीएन पे पोस्ट हो। तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स होप कि आज बहुत तगड़ा मैच हो, चूँकि वन साइड मैच हो उस टीम के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन न्यूट्रल फैन जो बाकी 4 टीमों के वो बोलते हैं यार मज़ा नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ आज बहुत तगड़ा मैच हो और कल 5:05 पर दोबारा इस मैच के हवाले से और कल जो मैच लाहौर के खिलाफ जो भी आज का विनर खेलेगा उस मैच में बात करने के लिए हाजिर होंगे। तो डीएन स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना और डॉन न्यूज़ पे में 5:05 पर ट्यून करना ना भूलिएगा। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।